বলছে আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ, আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণে বালতো দূরের কথা একটা চলছে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়। ये संदेश खाली का वही दरिंदा शाहजहां शेख है जो महिलाओं को प्रताड़ित करता था और मंच से चिल्ला चिल्लाकर बोलता था कि उसका ईडी सीबीआई बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन आज वक्त और ये तस्वीरें देखिए, बंगाल पुलिस तो छोड़िए, सीबीआई की टीम ही उसके बाल खींचकर अपने साथ ले गई और एक एक कारनामे का हिसाब ले रही है। सीबीआई का डंडा चलते ही शाहजहां शेख कांप उठा है, लेकिन अभी भी राज पूरी तरह नहीं खोल रहा है। सीबीआई ने अपने सॉल्ट लेक कार्यालय में शाहजहां शेख से घंटों तक पूछताछ की है। सीबीआई उसके व्यवसायों और उसके राजनीतिक संपर्कों के बारे में जानकारी जुटा रही है। शाहजहां शेख के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी स्कैन करने की तैयारी चल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि शाहजहां शेख को छुपने में कौन मदद कर रहा था। जैसे ही शाहजहां शेख के फोन कॉल खंगालने की खबर आई, ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ गई। क्यों? क्योंकि शाहजहां शेख दीदी का बेहद करीबी नेता था। तो ऐसे में वो 2 महीने तक कहां छुपा रहा, किसकी शह मिली, घोटाले के पैसों का बंदरबाट कहां तक हुआ, इसी का पता लगाने के लिए शाहजहां शेख के फोन कॉल को खंगालने की तैयारी हो रही है। साथ ही खुलासा ये भी हुआ है कि जब शाहजहां शेख ने ईडी अधिकारियों पर हमला करवाया था तो उस दौरान शाहजहां शेख ने कई बार किसी को फोन पर बात की थी। तो अब कॉल डिटेल के जरिए यही पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसको वो हमले की जानकारी दे रहा था या किसकी सह पर ऐसा सब कर रहा था। ये खबर सामने आते ही ममता बनर्जी के हाथ पांव फूल गए हैं। अब इस केस की जांच की दिशा और दशा जल्द बदलने वाली है। खैर, अभी तो सीबीआई का डंडा चलने पर ही शाहजहां शेख राज नहीं उगल रहा है। सीबीआई के मुताबिक शाहजहां शेख पूछताछ के दौरान अधिकतर समय चुप रहा। शाहजहां शेख से ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 5 जनवरी की घटना के बाद वो किसके संपर्क में था। शाहजहां शेख से पूछताछ करने वाली टीम में सीबीआई के साथ साथ एसीबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। अब शाहजहां शेख पर चारों तरफ से सख्ती बढ़ गई है। इसके साथ ही सीबीआई अब शाहजहां शेख के एक ठिकाने पर पहुंच रही है। घर तो खंगाल ही लिया है, साथ ही साथ ऑफिस और संदेश खाली में उसके नाम पर बने बाजार में भी तलाशी अभियान चलाया गया है। इस दौरान सीबीआई ने वहां से कुछ तस्वीरें भी ली है, वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट भी जमा किए हैं। न सिर्फ महिलाएं शाहजहां शेख के राज खोल रही हैं, बल्कि उसके ठिकानों से बरामद हो रहे कागजात भी शाहजहां शेख और उसके करीबियों के राज खोल रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। ममता बनर्जी बेशक कितनी भी शाहजहां शेख को पार्टी से निकालकर बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर जगह से सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही है कि ममता बनर्जी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही थी और उनकी शह पर यह सब हो रहा था। ये बात कोर्ट ने भी बोल दी है कि किसी न किसी की शह पर शाहजहां शेख छुपा हुआ था। अब बीजेपी ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से ही ममता बनर्जी पर तंज कसा। महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर टीएमसी को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा।
बीजेपी लगातार मांग उठा रही है कि इस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं जल्द ढूंढ कर उनका हिसाब किताब किया जाए। तो अब बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी के कार्रवाई के रवैये पर भी बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ आंदोलन चलाते हैं और तृणमूल कांग्रेस शाहजहां बचाओ आंदोलन चला रही है। जिस प्रकार से सीबीआई की जांच के लिए कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा, वो भी तल्ख टिप्पणियां करते हुए, ये कहते हुए कि वेस्ट बंगाल की पुलिस हाइड एंड सीक खेल रही है, ये कहते हुए कि उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचाया जा रहा है, ये कहते हुए कि ये फिट मामला है और इससे पब्लिक कॉन्शियंस शेक हुआ है और इसको ट्रांसफर होना चाहिए सीबीआई को। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार शाहजहां बचाओ चला रही है। पहले विधानसभा में बचाया, फिर अभिषेक बैनर्जी ने बचाया, फिर 56 दिन तक उसको सेकुलर संरक्षण दिया गया और जब गिरफ्तार भी दिखाया गया तब वो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। इसका मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस था कि वेस्ट बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं, उनको वीवीआईपी की तरह रखने वाली है। जिस तरीके से बंगाल के हालातों पर एक एक कर तगड़े खुलासे हो रहे हैं, उससे तो ममता बनर्जी की कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। जल्द ही राशन घोटाले के साथ साथ शाहजहां शेख के कारनामों पर बड़ा खुलासा होने वाला है और टीएमसी के बड़े बड़े नेता जाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि जल्द शाहजहां शेख की कॉल डिटेल सबके राज खोल देगी। यही वजह है कि टीएमसी में इस वक्त भूचाल आ गया है और ममता बनर्जी बुरी तरह डरी हुई हैं। खैर आगे आगे देखिए, बड़ा धमाका बंगाल में होने वाला है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है।